जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। क्या आपको भी 10 महाविद्या की शक्ति चाहिए? यदि हाँ, तो माता काली के साथ साथ ये भोग लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 10 महाविद्या जो है वह कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहली महाविद्या है वह माँ काली ही है, प्रथम स्थान पर है। दूसरी जो महाविद्या है वह माँ तारा है। तीसरी छिन्नमस्ता। चौथी जो महाविद्या है वो ऋषि माँ है। पांचवी भुवनेश्वरी। छठी जो है वो त्रिपुर सुंदरी है। सातवीं भैरवी और आठवीं शक्ति धूमावती माँ है। नौवीं बगलामुखी। 10वीं मातंगी। वह 11वीं जो महाविद्या है वह कमला है। महाविद्या जो है वह देवी दुर्गा के ही 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधनाओं द्वारा पूजे हैं। 10 की जो पूजा है वह अधिकतर तांत्रिक लोग करते हैं तांत्रिक साधनाओं में, ठीक है। परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धियां प्रदान कराने वाली होती हैं 10 महाविद्याएं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये आदि शक्ति माता पार्वती के ही रूप मानी जाती हैं और 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठित शक्ति होती हैं, ठीक है। यदि आप भी इनकी शक्तियाँ चाहते हैं तो आपको माता काली के साथ भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, माता काली के हर भगत ये जानते हैं, हर बच्चा माता काली का ये जानता है कि प्रिय भोग कौन से हैं। माता काली को पान पेड़े, बताशे, लौंग, इलायची, मिठाई, खीर, इन सब का भोग अति प्रिय है। माँ को यही सारे भोग लगाए जाते हैं। कुछ लोग माँ के सामने रख के भोग लगाते हैं, कुछ लोग अंग्यारी के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। जब आप लोग अपने घर में माता काली को भोग देते हैं तो इन देवियों को भी भोग आप अवश्य दें, ठीक है। अगर आप इन देवियों को भी भोग अवश्य देंगे तो आपको 10 महाविद्या की शक्ति आपको प्रदान होगी, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है आप माता काली के साथ आप माता दक्षिणेश्वरी काली को भी भोग लगाएं उनका नाम लेके, ठीक है। आप जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं, चाहे आप जायफल की भेंट दे रहे हैं, चाहे आप नींबू की भेंट दे रहे हैं, चाहे आप लौंग, बताशा, पेड़, जिस चीज़ का भी आप भोग दे रहे हैं, एक जगह आप माँ दक्षिणेश्वरी काली का भी भोग रखें, दूसरी जगह आप माँ कामाख्या के नाम से भी भोग रखें कि माँ जो कामाख्या है, जितनी भी तंत्र शक्तियाँ हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वह माँ कामाख्या के ही वहाँ से उत्पन्न हुई है, उनके ही धाम से उत्पन्न हुई है। क्योंकि जो माँ कामाख्या प्रचंड शक्तियाँ हैं, आप जाके कभी भी वहाँ पे देखना, वहाँ पे अधिकांश तांत्रिक लोग ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं क्योंकि वह इन सब की जादूगरनी कहलाई, ठीक है। तो आपको माँ कामाख्या के भी नाम से भोग देना है। तीसरा भोग आपको माँ शमशान काली के नाम से भी देना है, जिनको मरघट की भी काली कहते हैं, इनके नाम से देना है। और माता काली को तो आपको भोग देना ही देना है। जब आप माँ काली, माँ कामाख्या और दक्षिणेश्वरी और शमशान काली, इन माँओं के नाम से जब आप भोग रखेंगे तो आपको 10 महाविद्या की शक्तियाँ आपको प्रदान होंगी और साथ में माँ जो तारा है, माँ तारा की भी शक्ति आपको प्रदान होगी, ठीक है। क्योंकि जो 10 महाविद्या की प्रथम अधिष्ठिति है वह तो स्वयं माँ काली हैं। और जब आप माता काली के साथ माँ कामाख्या, माँ दक्षिणेश्वरी काली, शमशान काली, इनको भी आप भोग लगाएंगे तो आपको 10 महाविद्याओं की शक्ति जो है वह आपको प्रदान होगी और माँ जो तारा हैं उनकी भी शक्ति आपको प्रदान होगी, ठीक है। मतलब स्वयं आपको अनेक शक्तियाँ प्रदान कराती है। और 10 महाविद्याएं एकदम प्रचंड शक्तियाँ हैं। इस कली सभी जागृत देवियाँ हैं, हर एक कार्य को सक्षम करने में निपुण है ये सारी माताएं। इनकी शक्ति का कोई था कोई पार नहीं है। इनसे आप अच्छे कार्य भी ले सकते हैं और बुरे भी। देखिए, भक्त लोग जो होते हैं उनको कभी भी किसी के बुरे कार्य माँ से नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वचनबद्ध होकर वह कर अवश्य देती हैं, लेकिन इसका अंजाम कहीं ना कहीं अंत काल में हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए अगर किसी के भी पास ये शक्तियाँ हैं तो उसका गलत दुरुपयोग ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप 10 महाविद्या की शक्तियाँ प्रदान करें तो जो मैंने आपको उपाय बताया है उस उपाय से आप इन सभी देवियों को भोग देना शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, धीरे धीरे आपको स्वप्न के माध्यम से सबके स्वरूपों को आपको दर्शन होंगे। आपको स्वयं महसूस होगा कि इनकी जो शक्तियाँ हैं वह आपके पास हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिसको भी भोग दे उसका नाम लेके उनके आगे रख दे। अगर आपके पास आपके घर में
सबकी विग्रह नहीं है, सबकी फ़ोटो नहीं है, तो आप उनका नाम लेके भी भोग एक ही जगह पे रख सकते हैं कि माँ काली ये आपके नाम का भोग है, माँ दक्षिणेश्वरी काली ये आपका नाम का भोग है, माँ शमशान काली है आपके नाम का भोग है, माँ कामाख्या ये आपके नाम का भोग है। लेकिन एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जो माँ शमशान काली है इनका से भोग कभी भी घर में ना दे। और भूल के भी अगर सात्विक रूप से चलती हैं माताएँ आपके घर में तो तामसिक भोग बिल्कुल भी ना दे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो, माँ की कृपा दृष्टि आप पे सदैव बनी रहे। आप सब लोगों को माँ हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी शक्ति से बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय